Assalamualaikum. Vascular plants as successful land plants. जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो लैंड प्लांट के पर यानी लैंड प्लांट्स के तौर पर सक्सेसफुल क्यों होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम देखते हैं दो तरह की वेसल्स मिलती हैं, यानी नालियाँ मिलती हैं जो कि फूड और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं रूट से पूरे जो है प्लांट के अंदर, और प्लांट के लीव्स से बकिया जिसम में यानी प्लांट के रूट्स और दूसरी ब्रांचेस की तरफ जो फूड ले जाती हैं नालियाँ यानी वेसल्स, उनको हम कहते हैं फ्लोएम, और जो वाटर और मिनरल्स ले जाती हैं उनको हम कहते हैं जाइलम। तो जब डेवलपमेंट हुई प्लांट्स की और उन्होंने ये वेसल्स बना ली, यानी अब हम उनको कहेंगे वेस्कुलर प्लांट, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर प्लांट जो है जब वो लैंड पे आए तो उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उन्होंने अपने आप को किस तरह तब्दील किया, फिर यहाँ तक कि वो अब सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए। उन प्लांट्स ने 4 अडेप्टेशंस की थी जो यहाँ मेंशन्ड हैं। द वेस्कुलर प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अ नंबर ऑफ अडेप्टेशंस to the terrestrial environment that are enabled them to invade all of the most hospitable land habitat. Hospitable यहाँ HOS के बाद एस के बाद पी आएगा। हॉस्पिटेबल यानी ऐसी लैंड, इन हॉस्पिटल मतलब ऐसी लैंड, ऐसी जगह, ऐसी हैबिटेट जिसमें उनको शेल्टर, फूड और दूसरी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उसमें उन्होंने किस तरह अपने आप को अडेप्ट किया और चेंज किया ताकि इस नई एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डाइवर्ज्ड सफिशिएंटली फ्रॉम वन अनदर, और इस प्रोसेस में वो एक दूसरे जो स्पीशीज़ हैं उनसे अलग होते चले गए। The 4 fundamental adaptations of the vascular plants, with a few minor exceptions, make them more successful land plants. तो 4 मेन फंडामेंटल अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो लैंड पर कामयाब हुए और उन्होंने लैंड को अपना हैबिटेट बना लिया वाटर की बजाय। तो आमतौर पे ज़्यादातर जो है वो 4 यही हैं, एक दो और जो हैं वो जो माइनर एक्सेप्शंस हैं वो किसी और प्लांट्स में नहीं होंगी या किसी और प्लांट की किस्म में क्लास में नहीं मिलेंगी आपको, मगर जनरली तमाम प्लांट किंगडम में ये चारों के चारों जो हैं फंडामेंटल अडेप्टेशंस आपको मिल जाएंगी। प्लांट किंगडम में वो वेस्कुलर प्लांट्स जो कि लैंड पे आ गए, पहला उन्होंने क्या किया कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स, जिसको हम जैकेट के नाम से बुलाते हैं, जैकेट कहते हैं, अराउंड द गैमेटोएंजिया इन्होंने बना ली। एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली जो कि स्टेराइल सेल्स की थी और वो गैमेटोएंजिया के इर्द गिर्द थी। इसको हम कहते हैं जैकेट। स्टेराइल सेल्स का मतलब है कि ऐसे सेल्स जो कि रोक सकें इन्फेक्शंस को और किसी और चीज़ के इन्वेट को, ताकि गैमेटोएंजिया के अंदर मौजूद जो गैमीट्स हैं दोनों तरह के, स्पर्म और ओवम, दोनों जो है महफूज रहें। गैमेटोएंजिया के अंदर 2 तरह के हमें गैमेटोएंजिया के अंदर मिलते हैं, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्या, एक एंथ्रीडिया और दूसरा आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया में मेल और आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। कलेक्टिवली इनको गैमेटोएंजिया कहते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि गैमेटोएंजिया में जो फीमेल होती है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया के अंदर क्या है, एम्ब्रियो होगा, फर्टिलाइजेशन भी वहीं हो रही है। फिर उन्हें दूसरी एडेप्टेशन क्या की इन वेस्कुलर प्लांट्स ने कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो रिटेन्ड विद इन द आर्चिगोनिया, कि एम्ब्रियो ऐसे बनाए जो मल्टी सेलुलर थे और वो फिर आर्चिगोनिया में रहते थे ताकि बाहर के अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से महफूज रह सके। तो आर्चिगोनिया क्या है कि विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, और उसी में फर्टिलाइजेशन होती है और वहीं पे एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो वहीं मेंटेन रहता है, वहीं पे महफूज रहता है। तीसरी अडेप्टेशन उन्होंने ये की कि क्यूटिकल्स की एक लेयर जो है ना वो अपने एरियल पार्ट्स के इर्द गिर्द बना ली। एरियल पार्ट्स मतलब है रूट तो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन से बाहर जितने भी पार्ट्स होंगे एरियल पार्ट्स कहलाएंगे। तो एरियल पार्ट्स में आ जाएंगे जैसे कि स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस। तो उनकी हर सेल के इर्द गिर्द जो है ना क्यूटिकल की एक लेयर होती है। क्यूटिकल एक ऐसा केमिकल है जिसको हम लिपिड केमिकल कहेंगे और वो वैक्स की तरह का होता है। इससे फ़ायदा क्या है, वो उन पार्ट्स से जो एरियल पार्ट्स हैं यानी ब्रांचेस और लीव्स, उसमें से एवापोरेशन ऑफ वाटर के प्रोसेस को रोकता है।
ज़ाहिर है कि लैंड पे पानी की कमी है, जिसकी वजह से उनको अपना पानी महफूज रखना है, और इसको उन्होंने ये तीसरी एडेप्टेशन ये की, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए लैंड प्लांट्स के तौर पे। चौथी जो मेजर या फंडामेंटल एडेप्टेशन है वो ये है कि जाइलम पानी और डिज़ोल्व मिनरल्स उन्होंने बना लिया। अच्छा, ये जाइलम यहाँ पे है प्रोवाइड्स, तो ये एस होगा। जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स एज वेल एज प्रोवाइड सपोर्ट। तो जाइलम ने दो काम करने शुरू कर दिए। एक तो वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता था पूरे प्लांट में फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स, और दूसरा वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था, यानी वो सख्त, इतना सख्त होता है कि पौधे की, जैसे आप देखें कि जो शाखें होती हैं या उसके स्टेम जो होते हैं, तना जो होते हैं, वो मजबूत होता है और पौधा गिरता नहीं है आसानी से। तो किसकी वजह से? वो जाइलम की वजह से। तो चौथी अडेप्टेशन जो है वो जाइलम की इस तरह की तब्दीली है कि वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे। मैनी अदर सच अडेप्टेशंस absent in the earliest vascular plants appear in most advanced member of the division। जो इस तरह की और बहुत सी जो अडेप्टेशन है वो प्लांट के अंदर, वेस्कुलर प्लांट के अंदर, जो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट थे उनमें मौजूद नहीं है, बल्कि जो एडवांस मेंबर हैं ऑफ दिस डिवीजन उसमें हमें देखने को मिलेंगी।